ओम श्री गणेशाय नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। सभी दर्शक मित्रों को नवरात्रि पर्व की मंगलमय शुभकामना। आज का विषय है कन्या पूजन कब करें, कैसे करें और कौन सी कन्या का पूजन करना चाहिए, कितने वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी दर्शकों का, भक्तों का बार बार मैसेज आता है कि कन्या पूजन कब करना चाहिए, इसकी विधि क्या है। तो आज मैंने विचार किया इसके ऊपर एक अलग से चर्चा करते हैं। हमारे वहाँ भिन्न भिन्न समय कन्याओं का पूजन होता है। नवरात्रि का पर्व आता है तब, या कोई शक्ति का पूजन होता है तब, या अन्य अन्य कर्मों में भी हम कन्याओं का पूजन करते हैं। और नवरात्रि में इसका विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। हमारे वहाँ 4 प्रकार की नवरात्रि है। आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि, चैत्र मास की वासंतिक नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि। तो उस नवरात्रि के समय जो माता जी का पूजन करते हैं, अपनी कुल देवी का पूजन करते हैं, वो सब कन्या का पूजन भी करते हैं। अब कन्या पूजन कब करना चाहिए, तो वैसे शास्त्रों में बताया गया है नवरात्रि के 9 दिन प्रतिदिन एक कन्या का पूजन आप करें, ऐसा भी विधान है। और दूसरा विधान है अष्टमी और महानवमी, यानी जिसको हम होमाष्टमी बोलते हैं, उस दिन और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। तो नव कन्या का पूजन करने का शास्त्रों में विधान है। ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन कम से कम नव कन्या यानी प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करें। अन्यथा अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप 9 कन्याओं का पूजन करें। 2024 आश्विन शुक्ल जो नवरात्रि है उसमें पूजन कब करना है, तो पूजन करने का जो समय है, तिथि है, वो मैं आपको बताता हूँ। अष्टमी और नवमी 2024 आश्विन शुक्ल जो नवरात्रि है उसमें अष्टमी और नवमी दोनों का संयोग इस वर्ष 11 अक्टूबर 2024 को है। अष्टमी जो है वो 10 तारीख को दिन में 12:32 से लेकर 11 तारीख को 12:07 तक है। उसके बाद में महानवमी लग जाती है। तो ये पूजन कब करना है, तो पहले तो 11 अक्टूबर 2024 को करना है। इस बार विशेष 3 योग बन रहे हैं। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग, सुकर्मा योग और रवि योग। यदि अष्टमी और नवमी के दिन सुकर्मा योग होता है तो वो विशेष फलदायी माना गया है, ऐसा शास्त्र में बताया है। अब कितने बजे कन्या का पूजन करना है, तो प्रातःकाल आप 6:20 से लेकर 10:41 तक और 12:07 से लेकर 1:34 तक कन्या पूजन करते हो तो वो श्रेष्ठ और उत्तम है। अब कैसे करना है, कितने वर्ष की कन्या होनी चाहिए, तो श्रीमद् देवी भागवत में बताया गया है कि कन्या का पूजन विशेष वर्ष तक ही करना चाहिए। तो श्लोक के माध्यम से बताया गया है
एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृप परमज्ञातु भोगानम गंधादीनम च बालिका। यानी 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना है, क्योंकि 1 वर्ष की कन्या है, उसको गंध आदि का स्वाद बिल्कुल मालूम नहीं होता है, वो अनभिज्ञ होती है। तो कौन सी कन्या का पूजन करना चाहिए? तो शास्त्रकार बताते हैं, श्रीमद् देवी भागवत में बताया गया है 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। तो क्या बताया आगे? कुमारिका तू सा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिह। यानी 2 वर्ष की कन्या को शास्त्र में कुमारी नाम दिया गया है। आगे त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षाच, यानी 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति गया है। फिर कल्याणी चतुरस्त्रिका, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा गया है। रोहिणी पंचवर्षाच, यानी 5 वर्ष की कन्या है, उसको रोहिणी बताया गया है। 6 वर्षा कालिका स्मृता, 6 वर्ष की कन्या को कालिका नाम की उपाधि दी गई है। चंडिका सप्तवर्षा, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका बताया गया है। और स्यादष्टवर्षाच सांभवी, यानी 8 वर्ष की कन्या है, उसको सांभवी बताया गया है। 9 वर्षा भवेद दुर्गा, यानी 9 वर्ष की यदि कन्या है तो उसको दुर्गा का रूप बताया गया है। सुभद्रा 10 वार्षिकी, यानी 10 वर्ष की कन्या है तो उसको सुभद्रा नाम दिया गया है। अत ऊर्ध्वम न कर्तव्या सर्व कार्य विगर्हिता, यानी 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। उससे बड़ी कन्या होती है तो उसका पूजन आदि नहीं करना चाहिए। तो यह कन्या का विषय हुआ, क्योंकि नवरात्रि के पर्व के अंदर यह विशेष महत्व रखता है। कन्या पूजन एक विशेष प्रकार का उस नवरात्रि पूजन का एक अंग भी है। अब कन्या पूजन कैसे करना है? देखिए, हम कोई भी पूजन आदि करते हैं तो पहले पूजा की थाली तैयार होनी चाहिए। कुमकुम, चंदन, पुष्पमाला, अक्षत, शुद्ध जल, दुग्ध हो आदि हो तो वो भी रख सकते हैं आप। एक सुंदर पात्र, तांबे का हो, पित्तल का हो, कांसी का हो तो श्रेष्ठ है। अब नव कन्याओं का पूजन करना है। कहीं कहीं साथ में आप एक बालक का पूजन भी कर सकते हैं, ऐसा विधान है भैरू के रूप में, लेकिन शास्त्रों में साधारणतया नव कन्या का ही विधान है। ज़्यादा करो तो मना नहीं है। अब नव कन्या को क्रमशः बैठा देना है। नव कन्याओं के आपको नाम भी पता है, मैंने बता दिए, लेकिन नव दुर्गा है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये नव कन्या दुर्गा का नाम है। तो इन नव दुर्गाओं को, नव कन्याओं को पश्चिमाभिमुख बिठाना है और पूजन करने वाला व्यक्ति पूर्वाभिमुख। तो पहले कन्याओं के चरण प्रक्षालन करना है। दूध से आप चरण धोइए, शुद्ध जल से चरण धोइए, फिर कुमकुम आदि से उनका पूजन कीजिए, फिर उनके मस्तक पे तिलक लगाइए। और आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम दुम दुर्गा यई नमः या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते, यह श्लोक भी बोल सकते हैं, या ओम दुम दुर्गाय नमः यह भी आप बोल सकते हैं। फिर उनको कुमकुम से तिलक आदि करना है। पुष्पमाला हो तो पुष्पमाला पहनाइए या पुष्प की वर्षा कीजिए।
फिर उनको भोजन करवाइए और फिर उनको उपहार के स्वरूप दक्षिणा आदि भी प्रदान कीजिए, वस्त्र भी आप प्रदान कर सकते हैं। फिर उनको प्रणाम करना है और नव कन्या की एक परिक्रमा करते हुए उनकी वंदना करनी है और उनकी प्रार्थना करनी है और नव दुर्गा को प्रणाम करना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह बोलते हुए उनको प्रणाम करना है और वंदन करना है। इस प्रकार से आप नवदुर्गा का पूजन करोगे तो आपके वहाँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके वहाँ धन धान्य की भी वृद्धि होगी, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी और जगदम्बिका आपकी सभी मनोकामना परिपूर्ण करेगी। अस्तु। जय श्री राम।